2022 का चुनाव करीब आ गया है और इसलिए उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए अब राजनीतिक दल जनसभाएं ताबड़तोड़ कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देहरादून में जनसभा हुई। राहुल गांधी की ये जनसभा विजय दिवस के मौके पर सैनिकों के नाम थी। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने शहीदों की शहादत का जिक्र किया। जनसभा के दौरान गांधी ने देश की खातिर शहादत देने वाले सैनिकों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा और इसके साथ ही राहुल ने कहा कि उनका भी उत्तराखंड से पुराना नाता रहा है। अब तमाम जो बड़ी बातें कही गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, उससे एक लग रहा है कि उत्तराखंड के किले को फतेह करने के लिए कांग्रेस की तैयारी भी पूरी है और राहुल की वहां पर मौजूदगी जो हुई उससे कांग्रेस वाले गदगद हैं उत्तराखंड के। इस रैली में राहुल गांधी ने हर एक मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। एक एक मुद्दे पर चुपते हुए प्रहार भी किए। सुनाते हैं आपको। से लड़ाया जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही। 3 बिल, काले कानून, किसानों के खिलाफ, उनकी मदद करने के नहीं, उनको खत्म करने के लिए बनाए गए। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं गलती हो गई। माफी मांगता हूं। और फिर माफी मांगने के बाद जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बारे में बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। यहां से लोगों का प्लान होता है क्योंकि उत्तराखंड में आपको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यह सवाल आपको पूछना है। इसका कारण यह है कि जो आपको रोजगार दे सकते हैं, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, दुकानदार, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है।